ये दिन से स्टार्ट करते हैं, ये लाइन बनी हुई इनको हटा देते हैं। एक मिनट, चलो ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्यूआरटी। और अभी सबसे पहले ये समझेंगे कि क्यूआरटी की जरूरत क्यों क्या होती है। ठीक है, मतलब क्यों हम क्यूआरटी देखते हैं। क्यूआरटी एक क्विक रिस्पॉन्स होता है। कोई भी ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट चल रहा लगातार। ठीक है, एक ऐसी जगह आती है जहां से हमें लगता है कि मार्केट पलट सकता है, या एक रिटेलर को लगने लगता है, तो उसमें मार्केट कई बार क्यूआरटी बना के ट्रिप करता है। ठीक है, जैसे अभी ये मार्केट है, एक सेकंड देखो, ये ज्वाइन कर रखता हूँ। अभी ये मार्केट देखो, मान लो ये पहले का मार्केट कैसा रहा है। पहले का मार्केट नॉर्मल था, नीचे से आया होगा, नीचे से नहीं, ठीक है, जैसा भी है। अभी यहाँ मार्केट खुला है और पहली कैंडल काफी बड़ी कैंडल बनी है। और मार्केट ने अगर पीछे का रेंज देखें तो लगभग ये रेंज कवर कर दिया है। यानी कि अपने को एक इम्पोर्टेंट लेवल मिल रहा है यहाँ के आसपास। अगर हम इसको मार्क कर लें तो ये लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस लेवल के आसपास मार्केट में एक बैरियर आ रहा है पीछे से। मैं स्टोरी बनाते हुए समझा रहा हूँ, वैसे क्यूआरटी हजारों बार समझाया जा चुका है, लेकिन आपको कुछ स्टोरी के साथ मिल जाएगा तो ज्यादा बेटर है। अभी एक चीज होती है, मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से गिरा है। मार्केट के स्टेप देखोगे तो ये बड़ी कैंडल, ये छोटी कैंडल, ये छोटी कैंडल, इस रिदम के आसपास मार्केट रुकने की कोशिश करी, जो ये पोज है। ठीक है, इसी के आसपास मार्केट सस्टेन होने की कोशिश करी, बट स्टेप नहीं ऊपर उठे। स्टेप गिरते रहे, फिर दोबारा से गिरावट स्टार्ट करी और एक क्लाइमेक्स मोमेंटम और आया, फिर उठने की कोशिश करी, नहीं उठी। अब यहाँ के आसपास मार्केट ने जब ये डीएसडीएल मानो पिछले दिन का, जिसको ब्रेक किया, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसी जगह जूम कर लेता हूँ ताकि सारी चीजें समझ में आए। यहाँ तक का समझ में आ चुका है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पैनिक गिरावट थी। गिरावट के बाद में एक पहली कैंडल जो कि एक लेवल को ब्रेक कर रहा है, यानी कि ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। एक सेकंड दोस्तों, लोग अभी भी बीच में ज्वाइन होते हैं ना, दिक्कत होती है उससे। चलो ठीक है, ये एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया। अब इसी सपोर्ट एरिया पे मार्केट आके रुक के और रिवर्सल कैंडल बना के, और अगर ऐसा फॉर्म करता है उस कैंडल के ऊपर क्लोज कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या इस जगह मतलब क्या लगता है, अगर हम ये मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट हमें नहीं दिख रहा। ठीक है, और अगर हम पीछे का भी मार्केट, चलो मैं हटा दूं, नीचे की साइड आया वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं इसको, तो हमें क्या लगेगा, हैमर ये है, बाइंग। ऊपर जाएगा। ये सपोर्ट लेवल है। और सपोर्ट लेवल के ऊपर मार्केट आके अगर ये बिहेव कर रहा है कि एक हेमर बना रहा है, ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, एक्चुअल में लोग यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग का वेट करते हैं और तुरंत कूदते हैं। और यहाँ एक बड़ी रेंज आई है, और इस रेंज में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने सेल में भी पार्टिसिपेट किया होगा, छोटा मोटा प्रॉफिट लिया होगा, या कहीं पहले से ही बाइंग में लग गए होंगे, नुकसान भी लिया होगा। अब वो जो बाइंग में अपने आप को यहाँ गलत समझे, वो यहाँ दोबारा ट्राई कर रहे होंगे, क्योंकि ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर। तो इस लेवल के ऊपर आपको ये जो एंगल दिखा रहा है, ये एंगल जब पूरा चार्ट खोलूंगा तो ये छुप जाता है। अब मैंने चार्ट व्हाइट कर रखा है तो आपको समझ में आता है, जब मैं पूरा चार्ट हटा देता हूँ तब ये कैंडल छुप जाती है। तो इस फॉर्मेशन को एक स्टोरी के साथ कनेक्ट किया है मैंने, तो ये क्यूआरटी हो गई। अगर हम गलत होते हैं तो देखो, एक लेवल भी है, इस लेवल के आसपास होल्डिंग भी और इसी में इस लेवल को ब्रेक करा, नीचे की साइड वापस चल पड़ा। जैसे ही क्लोजिंग हुई, मार्केट ने क्लोजिंग के बाद में क्या किया, कुछ भी नहीं किया, नीचे की साइड वापस रनिंग स्टार्ट कर दी। तो ये क्यूआरटी होगी। अब ये मार्केट गिरा है तो डायरेक्टली नहीं उठने वाला, पहली रिदम में नहीं उठेगा। अब ये तो कैंडल वाइज है, ये भी इसके बाद में ये गिरावट दी, ये भी क्लाइमेक्स मोमेंटम है। मार्केट इसको इसके बाद में भी यहाँ वापस से वैसा ही कर रहा है। इन दोनों कैंडल को अगर मिलाया जाएगा तो ये कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई है, यहाँ खत्म हुई है, ये वीक है और ये नीचे वीक।
तो एक्चुअल में बॉडी बनेगी ऐसे, एक छोटी सी बॉडी बन जाएगी, एक सेकेंड, ये इतनी छोटी बॉडी बनेगी, ठीक है। तो वो भी हैमर टाइप बनेगी, ये भी ऊपर की क्लोजिंग, और जहां मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है वापस से मार्केट गिरावट दे रहा है। अब मैं क्यूआरटी को स्टोरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और ये मार्केट अगर पूरा का पूरा डाउन साइड है और कोई भी एंगल, कोई भी रिट्रेसमेंट, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं आया जिससे कि मार्केट थोड़ा हल्का हो सके, नहीं हुआ, तो उसमें हर वो पहली चीज थोड़ी थोड़ी वो असफल होगी। इसके बाद में मार्केट ने ये लेवल बनाया। अगर हम स्टेप देखते हैं, चलो ये स्टेप कोई सस्टेनेबल स्टेप नहीं है, ये स्टेप देखो, इस स्टेप के बाद ये स्टेप देखो, इस स्टेप के बाद में जैसे ये स्टेप तोड़ा फिर वापस रुका मार्केट, फिर हिम्मत लगाई, क्लाइमेक्स मोमेंटम दिया और ये स्टेप तोड़ा है। यहाँ के आसपास एक या दो बार लोगों को ट्रैप कर चुका था, बाइंग का छोटा छोटा मोमेंटम दिखा के यहाँ के आसपास सस्टेन किया। इस लेवल, जो ये लेवल पहले था, ये लेवल बाद में था, इसी लेवल के आसपास आया और एक नई ग्रिड क्रिएट करी, फ्रेश ग्रिड। ये जहाँ पे ये देखो, यहाँ के आसपास क्या होगा, सेलर एक्टिवेट हुए होंगे, तुरंत मार्केट ने रिवर्स किया, तो यहाँ जाके बायर एक्टिवेट होने शुरू करते हैं जब ये लेवल पार करते हैं। एक या दो बार जिसने चोट खाई है वो थोड़ा सा सेफली। अभी आप म्यूट कर सकते हो सर, अनम्यूट मत करो, अगर आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोल दो। अभी यहाँ के आसपास तक मार्केट आया है, ये लेवल जो रेसिस्ट कर रहा है। इसी के बाद में अगर मार्केट ने नीचे की साइड ट्रेप करते हुए एक ब्रेकआउट आपको ऊपर की साइड दिखाया, और हैवी कैंडल, जैसी कैंडल यहाँ है वैसी कैंडल यहाँ दिखाई है, और उसी के टाइम स्विच के ऊपर मार्केट वापस नीचे की साइड गिर गया। अब ये एक कंफर्टेबल वेव मानी जा सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पहली बार एक ऐसी वेव बनी है जो थोड़ा सा एक हल्का कर रहा है मार्केट को। तो अब ऐसी वेव के बाद में एक आध वेव और ऊपर बनेंगी, फिर उसके बाद में मार्केट हम ऊपर के लिए तय करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे, और अब जब कई बार ऐसा मोमेंटम होता है ना, जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से पलटेगा, वहां कई बार क्या होता है, चलो यहाँ से पलटेगा और मार्केट क्विक है, तो वहां पे क्या करेगा, क्यूआरटी बनाएगा, सेलिंग, पहले वो सेलिंग का एंगल दिखाएगा, यानी कि एक रिवर्सल कैंडल, उसके नीचे की क्लोजिंग और एक आध कैंडल और उसके आसपास हो सकती है, तो वहां से ऐसा एंगल बनाएगा जिससे आप सेलिंग में जंप मारोगे, उसको ऐसा दे देगा या उसको थकाएगा, उसके बाद मार्केट सेलिंग में आता है, यानी कि वो एंगल फेल करता है, यानी कि जो सेलिंग में पहले से एडवांस, जो कहते हैं ना मार्केट को मैच्योर नहीं होने देते और मैच्योर होने से पहले ही जंप मार रहे, चलो ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं उसी लेवल से गिर जाएगा, लेकिन वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और क्यूआरटी के फेस में वो अपना नुकसान छोटा मोटा एक आध बार करके, तो इस वजह से हम क्यूआरटी को देखते हैं। और ये उस टाइम बहुत काम आती है जब मार्केट गिर रहा है, शार्पली गिर रहा है, और ऐसे पोर्शंस पे अगर बनती है तो, क्योंकि वहां हमें ग्रीड दिखती है एक तरफा, क्लोजिंग दिखती है, और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ क्लोजिंग पे जिसने लिया उसको कोई प्रॉफिट नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ स्पीड थी, जितना प्रीमियम यहाँ था उतना प्रीमियम आपको यहाँ भी नहीं मिला होगा, और फिर मार्केट गिर जाता है, पूरा 1 मिनट यहाँ ठहरता है, यहाँ भी लोगों को लगता है कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो मार्केट क्या करता है, ट्रेप करता है ऐसे, एक लेवल बनाया मार्केट ने, फिर से एक एंगल बनाया, और फिर से मार्केट ने ऊपर जाते हुए दिखाया होगा, फिर नीचे खींच दिया, एक छोटा सा ट्रेप बना के। तो ये चीजें मायने रखती हैं, क्यूआरटी मायने रखता है, क्यूआरटी के पीछे की स्टोरी मायने रखती है, हम स्टोरी के साथ क्यूआरटी को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इस चार्ट में देखो, अब मार्केट में हमारे पास लेवल क्या है, ये लेवल है, लोअर लेवल। अभी मार्केट ने जो बाइंग आई थी उस बाइंग को ठंडा कैसे किया, मार्केट को एक्चुअल में जाना ऊपर है या नीचे हम नहीं तय करेंगे, हम तय करेंगे अपने बीओ सीट पॉइंट के हिसाब से तय करते हैं कि ऊपर जा सकता है कि ये लेवल, जब तक इस लेवल को एक बार और क्रॉस न करे और वहां के आसपास का माहौल न करे, हम इसको ऊपर के लिए तय नहीं कर सकते। अब मार्केट नीचे आ रहा और दिखा क्या रहा है, दिखा रहा है कि हर कैंडल टूट रही है, गिर रही है, यानी कि बायर सेलर का प्रेशर कम हो रहा है, कम हो रहा है, अब रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ, अब रिजेक्शन कम आना स्टार्ट हुआ, अब रिजेक्शन आने के बाद में अब क्लोजिंग मिली है, तो क्या ये लेवल पार कर पाया, नहीं पार कर पाया, वापिस एक क्यूआरटी बनाई। अब यहाँ प्रॉपर स्टोरी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्यूआरटी एंगल से ट्रिप किया गया, फिर मार्केट वहां रुक गया, अब रुक गया तो वो प्रेशर वापस लूज हो गया, फिर वापस ने प्रेशर गेन किया, क्योंकि मार्केट डाउन का है, डाउन में जा रहा है, और डाउन में जाते समय उसको जोर आएगा,
तो उसे प्रेशर्स लेने पड़ते हैं, यानी कि उसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ऊपर की लेके, ऊपर की एक्सपेक्टेशन से पावर लेके नीचे की साइड जाता है। अब यहाँ देखो, ये ट्रेप किया इस एंगल को तोड़ के सेलर में ये साइड से, फिर उसके बाद में दोबारा ये बाइंग का एंगल गया, ये लेवल के आसपास आया और उसके बाद नीचे गिरा, तो यहाँ से भी एक एंगल ब्रेक हुआ, तो ट्रेप आफ्टर ट्रेप बाद में नीचे की साइड गया। ठीक है सर, ये क्यूआरटी कंटिन्यूएशन का साइन होता है कि रिवर्सल का? दोनों तरफ यूज करते हैं इसको हम, कंटिन्यूएशन में भी यूज करते हैं। अभी आप यहाँ कंटिन्यूएशन में यूज कर सकते हो, अभी कुछ रिवर्सल का आएगा, मैं रिवर्सल का भी दिखाऊंगा कि रिवर्सल में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूएशन में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अभी ये हम क्यों कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि इस स्टेप में रटने की कोशिश करो। कभी भी स्टेप में कोई चीज मत रटो, उसको समझ के दायरे में लेके आओ, साइकोलॉजिकली उसको सही से समझ पाओ, हर जगह स्टोरी के साथ कनेक्ट करो। अभी मार्केट अगर दोबारा से एक बड़ी ग्रीड क्रिएट करता है तो फिर से वही चीज होगी कि मार्केट वैसे नहीं उठ पाएगा, और जो भी क्यूआरटी एंगल बनेंगे वो फेल हो जाएंगे दोबारा से। यहाँ मार्केट ने हल्कापन किया था, हल्का हुआ था, अगर यहाँ से अगर कोई एंगल ऐसा बना बना के उठता तो उठ सकता था, लेकिन मार्केट नहीं उठा, मार्केट ने वो स्टेप पार नहीं किया दोबारा, तो मार्केट डाउन का ही रहेगा जब तक। हम कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। तो अभी ये एक गोल्डन 10% देखते हैं, जैसे बड़ी सी कैंडल आती है, उसके अंदर एक इनसाइड बार आती है, उसको ऊपर ब्रेक करने वाला आता है, एक एंगल स्लेंट बनता है, फिर ब्रेक करके नीचे के डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट देखते हैं ना कई बार। तो अब ये जैसे ये वाला एंगल है, मार्केट कर रहा है, बड़ी सी गिरावट कर रहा है, गिरावट के बाद में रुक रहा है, रुकने के बाद ये लेवल तोड़ रहा है, लेवल तोड़ने के बाद एक ये बना रहा है, तो ये भी गोल्डन 10% का ही हिस्सा है कंटिन्यूएशन में। और मार्केट स्टीप है, ज्यादा क्यूआरटी बनाएगा लेकिन उठ नहीं पाएगा। हाँ, कई बार ऐसे एंगल में मार्केट उठ के इस लेवल को टेस्ट करने आ जाता है, लेकिन वो वैसा एंगल होता है जिस एंगल में मार्केट चार्ट स्ट्रक्चर के वे में चल रहा हो, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक चेजिंग के वे में चल रहा है। ठीक है, और ऐसे में भी अगर कई बार एकदम से बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना देता, जरूरी नहीं इतनी बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाए, और उसके बाद में फिर गिर जाता है। ठीक है, यहाँ ये पोर्शन बड़ी रेड कैंडल में थोड़ा और वापस सेल आते हैं तो वापस उनको थकाता है, फिर नीचे की साइड टाइम लगा के जाता है, फिर गिरता है, तो ऐसा करके लेवल बनाता है। हाँ, जहाँ एक अच्छी क्लाइमेक्स मोमेंटम या कैंडल आएगी वहां के आसपास की एक कोई ना कोई प्लान करेगा, वहीं से उठने का प्लान करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये गिरावट आपको कैसी लग रही है, फिर से शार्प लग रही है जैसे पिछले वाला पोर्शन था। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी क्यूआरटी आप देखोगे तो ये है एक अच्छी क्यूआरटी। अब इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें ये वाला लेवल ब्रेक कर रहा है, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक कर रहा है मार्केट घूम रहा है, और आप ये कैंडल का टाइमिंग देखो, ये 15 मिनट की टाइम स्विच है, 10:45। ठीक है, 15 मिनट का जस्ट टाइम स्विच है, फिर नीचे आ जाता है, फिर इस लेवल पे देखो सस्टेनिंग करता है, दोबारा से क्यूआरटी बना के वही एंगल दोबारा खड़ा करता है, दोबारा ट्रेप करता है, दोबारा एक जोन बनाता है, नीचे की साइड से बैरियर सेम रखता है। क्या करे, ठीक है, सेम लेवल पे बैरियर कर रहा है और उधर की साइड में क्यूआरटी बना के धीरे धीरे लेवल्स को डाउन कर रहा है। अब यहाँ पे एक इस एंगल में जोन ट्रेप किया, फिर यहाँ पे एक छोटी क्यूआरटी और बनाई और इस एंगल से ट्रेप किया। अब यहाँ अलग अलग तरह का है, ये अलग तरह है, ये छोड़ दो, ये एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते, ये वाली ठीक है जोन ट्रेप के साथ में, इसके बाद में एक लेवल बनता है जिस लेवल का ट्रेप के साथ क्यूआरटी बन रही है, और ये मैच्योरिटी बता रहा है कि चार्ट मैच्योर हो रहा है। ठीक है, उसके साथ फिर गिरावट आ जाती है। तो इजी क्या रहेगा यहाँ पे आपके लिए, सेलिंग। मार्केट कैसा है, सेलिंग का। और इजी रहेगा तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्या चीज लेना पसंद करोगे, सेलिंग ही लोगे। और ट्रेप कैसे ट्रेप दिखते हैं, देखो यहाँ से अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है और ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, उसी जगह पे क्यूआरटी बनाता है।
तो ये ट्रिप आफ्टर ट्रिप और डाउन। चलो ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर मैं कहता हूँ ना, कई बार रिटेस्ट के एंगल से भी आता है, जब चार्ट रुक चुका होता है तब प्रेशर बनता है। अब ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल रिटेस्ट के एंगल में आया वापस ऊपर, और ये भी एक क्यूआरटी है। हर वो फॉर्मेशन, देखो यहाँ आगे एक लेवल बनाया, यहाँ मार्केट इस बॉक्स में ठहरा, अचानक से ब्रेक किया और मार्केट नीचे चला, और ये ब्रेक करने वाली कैंडल में ग्रीड थी क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, और वहीं से मार्केट वापस है। अभी तक कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिया। हाँ, ऐसा होता है कई बार, देखो ये एंगल बनाने के बाद में यहाँ के आसपास दोबारा ट्रेप करता है, फिर एक ऐसा एंगल बनाता है, फिर उसके बाद में हम माहौल देखते हैं कि अब हायर हाई बनने लग गए ऊपर की साइड, तो हम कुछ ना कुछ यहाँ स्लेंट देखते हैं, फिर ट्रेप देखते हैं, फिर ऊपर की साइड का हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये हो गया आपका मार्केट, मतलब कि एक चेजिंग वाला मार्केट। अब इस मार्केट को देखते हैं, ये रुका हुआ मार्केट है क्या? चलो रुका हुआ है। अब ये ऊपर की साइड उठता हुआ मार्केट है, गिरता हुआ मार्केट नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट के स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप है। ठीक है, ये एक स्टेप खुद ही स्टेप है, और एक स्टेप ये है। इसके बाद में मार्केट यहाँ पैनिक हुआ था, सेलिंग का मार्केट पहले से ज्यादा रहा है, मार्केट ऊपर जाने में पजल हो रहा था, यहाँ के आसपास मार्केट रुका, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो रखा है, इसके आसपास ही मार्केट देखो यहाँ बिल्कुल पोज हो गया था, बिल्कुल पोज हो गया था। अब यहाँ से ये गिरावट देता, पहली गिरावट सक्सेस नहीं होगी, गिरावट में तो अभी तेजी से सक्सेस नहीं हो, फिर वापस ऊपर आएगा, इससे नीचे का लेवल बनाया, फिर नीचे का लेवल बनाया, फिर एक एंगल बनाया, फिर उसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो पावर एनर्जी कैसे लेगा, एक साइकोलॉजी जो पीछे रही है सेलिंग की, वो जल्दी हावी होती है, और यहाँ एक लेवल बना, वही लेवल ट्रेप करते हुए मार्केट, या उसी लेवल के आसपास से मार्केट ग्रीड देते हुए उठाया, ये ग्रीड है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्यूआरटी का एग्जांपल कहाँ ले सकते हैं? क्यूआरटी का एग्जांपल देखो, जब शार्प गिरावट आती है ना, तो मैं कहता हूँ कि पहला चांस हम अटेंड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो ये होता है पहला चांस जिसको हम अटेंड नहीं करते, जो क्यूआरटी है। फिर सेकंड चांस हम अटेंड करते हैं, अगर हमें वो परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट जगह, सारी चीजें मिल रही हूँ तो हम उसको अटेंड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे गिरावट के लिए, और आगे चलते हैं। देखो ये एक लेवल है, इस कैंडल के ऊपर 15 मिनट का टाइम स्विच हो रहा है, इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने शार्पली ऊपर गया, ये लेवल ब्रेक किया है, एजे सेटअप बनाया, एक पावर लिए हुए है, और नीचे से भी पावर है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे एक वापिस से वो सेटअप बनाया है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि ये तो सेकंड टाइम है, अब यहाँ पे क्या बना रखा है, जोन बना रहा है, और जस्ट जोन ट्रेप कर रहा है, और टाइम स्विच हुआ है, और डायरेक्शन क्या है, डाउन का, एजे सेटअप क्या कह रहा है, डाउन के लिए, और एक ऊपर से ट्रेप आ रहा है, वो कहाँ की साइड आ रहा है, यहाँ पे, तो मार्केट फिर नीचे की साइड निकला। तो ये छोटे छोटे स्टोरीज के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्यूआरटी के बहुत मतलब निकलते हैं, प्रॉपर स्टोरी रहती है ना। कई बार क्या होता है कि हम एक लेवल, मार्केट दौड़ते दौड़ते एक लेवल पे पहुंच जाता है, ऐसे पहुंच जाता है, और वहां पे 15 मिनट का कोई रेसिस्टेंस आ रहा होता है, और मार्केट इतना अग्रेशन अग्रेशन में होता है कि मार्केट एकदम से क्विकली पलट नहीं सकता, तो उस एरियाज में कुछ लोगों को हल्का करता है, यानी कि निकालने के लिए क्यूआरटी बनाता है, एक छोटा मोटा गिरावट देता है, फिर वापस आता है, फिर गिरावट देता है। तो वो क्यूआरटी वाली, क्यूआरटी सिर्फ दो कैंडल से नहीं बनती, क्यूआरटी एक मतलब कि वेव से भी बन सकती है। ठीक है, वेव भी क्यूआरटी हो सकती है, जो एक
मतलब एंगल बाइंग का बनाती है, वेव एंगल बाइंग का बना रही है। अब जैसे मान लो ये आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है, अब ये वाली वेव बड़ी है, अब ये कह रही है कि गिरावट आएगी, और उसके बाद में इसको थकाती है, फिर ऊपर जाती है, तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जा रही। तो जो वेव की रिदम है धीरे धीरे बढ़ रही है, ये गिरावट है, ये गिरावट है, ये गिरावट है, ये उठावट है, ये उठावट का बढ़ा है, और इसके बाद में और ब्रेकआउट भी कैसा आ रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ के बाद सर और तेजी से, अब ये एंगल तेजी से हो रहा है। आप ये देखो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, ये वाला इम्पोर्टेंट लेवल है, यही लेवल के आसपास आ रहा है, क्यूआरटी बना रहा है, फेल हो रहा है, फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करते ही ये एंगल पूरा इस साइड का ये एंगल ब्रेक करता है। अब यहाँ क्यूआरटी देखोगे, देखो क्यूआरटी का एंगल नहीं मिल रहा आपको, कोई कैंडल स्टिक प्रॉपर कोई चीजें नहीं मिली, यहाँ तक मार्केट नीचे गया, लेकिन डायरेक्टली इतना चेजिंग मार्केट डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो आपको एक एंगल चाहिए होता है जिस एंगल से मार्केट पहचाने, मतलब मार्केट एक लेवल पकड़े, तो ये वाला लेवल है, यही लेवल यहाँ आके सपोर्ट बनता है मार्केट उठाने के लिए, और यहाँ से आप फीबो लोगे, फीबो भी आ जाएगा, ये लेवल भी लोगे तो ये लेवल भी टच हो जाएगा। सर हाँ सर यहाँ पे तो थर्ड टाइम जो क्यूआरटी है वो सक्सेस हुआ है, बाकी फर्स्ट टाइम तो हमने छोड़ ही दिया। बाकी सर सेकंड टाइम जो सक्सेस नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, मतलब फर्स्ट टाइम कौन सी कौन सा, क्यूआरटी? ये से यही पे लगभग 12 बजे के आसपास जो है, 12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास। हाँ हाँ, ये ये तो सक्सेस नहीं हुआ सर। क्यों नहीं सक्सेस हुआ, आपने बताया ना सर फर्स्ट टाइम क्यूआरटी इस सक्सेस लेवल को ब्रेक कर दिया ना। हाँ मतलब ऊपर के लिए सक्सेस नहीं ऊपर के हुआ। लिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। हाँ, बाकी सर ऊपर के लिए सक्सेस नहीं हुआ, सेकंड ऊपर के लिए उसे माहौल नहीं हुआ। बनाना हाँ, पड़ेगा। ठीक है, अब पीछे के जो मैं स्टेप्स बोलना चाह बना रहा हूँ रहा है सर। उन स्टेप को कवर करेगा, हाँ, तभी मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। ओके 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 सर। और ये सर सरफेस जो होते हैं ना, ये सरफेस भी मायने रखते हैं, ये ध्यान रखा करो इस पोर्शन की। हाँ बताइए। सर ये क्वेश्चन है, जैसे पिछला ये जो जो वी वी उठाया डिस्काउंट से, यहाँ पे ये लास्ट वाला करीब 14:15 बजे 2:15 पे जो वी से उठाया डिस्काउंट देके, डिस्काउंट लिया नीचे वेव का हम्म, 50%। तो सर जैसे ये तो मतलब कवर्ड जोन था, तो वी वी उठ गया, ये वाला नहीं सर, आगे वाला वी जो उठा है। ये वाला हाँ 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 हाँ। तो सर जैसे कि, अगर मतलब ये पूछना था कि ये वी जो है सर कवर्ड जोन में ही होता है क्या? जैसे अगर मतलब फ्रेश होता तो क्यूआरटी बना के उठता, नहीं हो सकता कि है, मतलब फ्रेश में भी ये वी की बजाय ऐसा भी हो सकता है, ऊपर की साइड बिल्कुल विदाउट प्रेस, जहाँ स्टेप बढ़ जाते हैं। अगर मान ले पीछे के स्टेप एक पैरेलल आ रहे हैं और फिर एकदम से स्टेप बढ़ता है, जिसको हम एटीसी मूव बोलते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। अब एक्चुअल में ये क्या था कि यहाँ चेजिंग ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से एक रिट्रेसमेंट नीडेड है, वो रिट्रेसमेंट लिया इसने, और वो भी डायरेक्टली नहीं लिया। अब आप जब स्टेप की रीडिंग कर रहे हो तो वहां पे मैं स्टेप्स में ये एंगल बताता हूँ ना, इसमें कलर अलग अलग करके फिर बताता हूँ कि अब गिर सकता है, तो वहां उसके उसको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसको प्रोटेक्शन मिला, उसके बाद ये गिरावट आती है। और ये दोनों ही लेवल को ये खा गया, जो होल्डिंग पर्पज से फीबो पार्ट बनाए थे उन दोनों को खा गया। उसके बाद में मार्केट ने शार्प, और यहीं आके इसने स्पीड को स्लो किया। ठीक है, देखो ये इसका ये भी क्यूआर कारण है देखो। कि हाँ, मतलब डिस्काउंट, मतलब 50% भी रिट्रेसमेंट लिया है, इसलिए भी ये शार्प उठ गया कि 50% तक आ गया है। नहीं रिट्रेसमेंट क्या कर 50% ही रही एकमात्र रीजन नहीं है, ये शार्प है, है। अच्छा। तो नीचे डायरेक्टली हाँ ऐसा नहीं जा सकता। ये भी एक पावर, मतलब हाँ, जाने को जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। रेयर जाएगा। हाँ हाँ रेयर जाएगा। तो उसकी वजह से हाँ, भी हम ऐसा एंगल ढूंढ रहे होते हैं कि चलो ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, प्रोटेक्शन ढूंढते हैं, तो प्रोटेक्शन जो भी प्रोटेक्शन हाँ, हमें मिल एक जाता, उस फेज प्रोटेक्शन को मिल हम जाए यूज कोई। यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो गिर नहीं सकता, तो उसमें अभी यहाँ तक तो सिर्फ ये इसी एक वेव का हिस्सा है, लेकिन यहाँ एक स्ट्रक्चर पूरा वेव वैसे बना है जिस पूरी बड़ी वेव की वेव बनी है। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ आपको गिरावट के समय क्या कहा था, जब गिरावट ये, लेकिन ये गिरावट नहीं है, ये तो एक जगह सस्टेनिंग थी। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल आ जाएंगे तो समझाएंगे। अभी यहाँ से आप स्टेप्स देखोगे तो स्टेप्स बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं,
अभी पूरी वेव देखोगे तो वेव क्या है, ये एक वेव है, अब ये स्टेप है, अगला स्टेप ये है, अब ये स्टेप है, इस स्टेप के बाद में ये स्टेप बढ़ा है, बढ़ने के बाद में ये एंगल भी इसीलिए सक्सेस नहीं हुआ, इसको हल्का करना पड़ेगा, इसका जो प्रेशर है ना वो हल्का पड़ना पड़ेगा ऊपर की साइड जाने के लिए, तब वो एंगल GIA जैसा बना देता है। नीचे से अगर देखते हो तो ये ब्रेक किया, उसके बाद में भी ये एंगल ऐसे बनाता है, ट्रेप करता है, फिर ऊपर की साइड निकलता है, और ये नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेप बढ़े हुए थे, इसी वजह से हम क्या देखते हैं, अगर मार्केट ने, अब आप ए बोल रहे हो ना, ये भी एक मतलब वी बोल रहे हो तो उसी का विपरीत ये ए है, शार्प है ना। और स्टेप मैंने आपको दिखाए हैं डे के स्टेप में, ये स्टेप से ये स्टेप कितना बड़ा है, तो उस एंगल में भी मार्केट को हम ऐसे यूज कर लेते हैं, जैसे ये एरिया को ट्रेप किया और वापस गिर गया, जैसे हम हेड एंड शोल्डर को करते हैं वैसे एजे सेटअप। देखो हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, हेड के आजू बाजू शोल्डर होते हैं और फिर उसको ट्रेप करके नीचे की साइड जाता है, कहीं ना कहीं नीचे से ट्रेप किया होता है, ठीक है। और इसमें से ये वाला पार्ट हटा दो तो ये एजे सेटअप बन जाता है। लेकिन एजे सेटअप में ये स्पीड ATC मूव होता है, बड़ा स्पीड वाला मूव होता है, जैसे ये बड़ा स्पीड वाला मूव, और इसके ट्रेप के साथ फिर नीचे के साथ जाता है। यहाँ एक ट्रेपिंग हुई थी, स्पीडली कैंडल आई थी, और फिर यहाँ सर ये ATC में टी क्या होता है, ये एजे हुआ, ये टी क्या हुआ, ए ऊपर हुआ, टी किसको बोलते हैं सर? टी ट्रेंड को बोलते हैं। अच्छा मतलब सर फुल फॉर्म बोलेंगे क्या? अब इनकी सारी फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं है, बहुत पुराने नाम हो गए ये लेकिन ठीक है, नाम के हिसाब से रखे गए थे तो वो दिमाग में आ जाता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सर थोड़ा सा ATC मूव को एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? सर ATC मूव को तो अभी रहने दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। ATC मूव पे मैंने कोई वीडियो अभी बनाया नहीं है, लेकिन एक शार्प ए जैसा मूव आता है और उसमें स्टेप्स को मिला के ATC बनता है, ठीक है, उसे जजमेंट लेते हैं व्यू का, ठीक है। अभी QRT के रिगार्डिंग किसी को नहीं समझ में आए, देखो आप एक कोशिश करो लाइव चलते हुए मार्केट में समझने का रिदम के साथ में, और QRT को कनेक्ट करना, ट्रेड मत करना। ट्रेड करोगे तो सीखोगे नहीं, और कनेक्ट करोगे सिर्फ सीखने के लिए, चाहे वो आपको बाद में दिखाई दे, नीचे निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दिखाई देगी, वो सीखने के लिए, और अभ्यास के बाद में वो ट्रेडिंग पे आ जाएगा। तो आप कोशिश करो, फिर आपके सवाल आएंगे तो अगली बार फिर हम उन सवालों को लेंगे QRT के रिगार्डिंग। बाकी एक काम क्या करूंगा मैं, कल तो लाइव चार्ट में मैं नहीं रहूंगा, कहीं बाहर रहूंगा, परसों मैं लाइव चार्ट में रहूंगा। तो परसों लाइव चार्ट में मैं रहता हूँ, मुझे जितनी QRTs दिखती हैं मैं उन QRTs को मार्क करके टेलीग्राम में डालूंगा, आप उनको चेक करना, और कोशिश ये करना मंगलवार के दिन आप भी मार्क करके रखना, ठीक है। तो मैच करेंगे फिर, ठीक है। और कोई दिक्कत आएगी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं कि हम सेशन नहीं ले सकते, हम बीच में भी सेशन ले सकते हैं, नहीं समझ में आएगा या फिर हम अगले उस दिन चर्चा करेंगे, ठीक है। और सर स्टेप्स को भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व किया करो समझ के लिए, ठीक है, उससे एक फर्क सवाल पड़ता था है। QRT से। हाँ हाँ। सर कई बार क्यों जैसे चेजिंग मार्केट होती है तो मतलब मैं यूजुअली उस दिन ट्रेड तो अवॉइड ही करता हूँ, बट उसमें क्या होता है जैसे एनालिसिस के पर्पज से या स्टडी के पर्पज से चार्ट देखते रहते हैं तो सर उसमें से। चेजिंग वाला मार्केट ऐसा मार्केट होता है जिसको तुम्हें ट्रेड करना चाहिए, सबसे ज्यादा पैसा ही चेजिंग देगा। अगर आप सर अभी देखो, जैसे कहते हैं कि नॉइज परेशान करती है, लेकिन एक स्मार्ट मनी के लिए नॉइज पैसा देती है, छोटा छोटा पैसा हर जगह पड़ा रहता है। सर उसमें एक्चुअली अभी उतना अभी कॉन्फिडेंस हुआ नहीं है तो हाँ, इसलिए थोड़ा सा अभी अभी देखो पेपर ये ट्रेड पे लेवल, फोकस कर रहा ये लेवल के ऊपर आप ये देखोगे तो ये एक शोल्डर, ये एक हेड, ये एक शोल्डर, ये उसका ट्रेप, ये हेड एंड शोल्डर, हूँ। ये ट्रेप, और ये नीचे का डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। सर उसमें ये पूछना था कि चेजिंग मार्केट में जैसे QRT बनते हैं उसमें बाकी जैसे प्रॉपर ट्रेंड लाइन या संदेश वगैरह ठीक से काम नहीं करती है, तो सिर्फ QRT और जोन ट्रैप के हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है या उसमें और भी काफी चीजें सर वो देखो, करती हैं? प्राइस एक्शन तो सारे ही जरूरी हैं। देखो सबसे पहले जरूरी है साइकोलॉजी, अगर उसके बिना हर चीज अधूरी है। मैं कह रहा हूँ ये चीज परफेक्ट कर लेना तो ये एंगल तो बसेरे मिलेंगे, इन पे पैसा। और मैं कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन कमा लो, और जिसका परफेक्शन है वो सिर्फ इतनी दूर में कमा लो, बराबर पड़ता है।
ये एंगल में कमा लो, तो कितना अच्छा एंगल है। अगर आप इसको पकड़ते हो, मैं इसी एंगल की बात कर लेता हूँ, तो कितनी तरह का ट्रेप मार्केट ने दिया हुआ। पहले तो मार्केट ने एक लेवल बनाया, ये लेवल, अच्छी उठावट दी, ठीक है। उठावट के बाद में ए जे शेप बनाया, एक सेकेंड, ये एक शार्प मोमेंटम है। इसके बाद में ठहराव दिया, ये वाला एंगल बनाया जिसमें हम बोल सकते हैं हेड एंड शोल्डर ट्रेप, हेड एंड शोल्डर ट्रेप, ठीक है। और इसके बाद है मार्केट, अगर इस लेवल से स्टेप देखेंगे, स्टेप गिरते हुए हैं, और यहाँ से अगर हम इस लेवल से देखते हैं तो ये एक ऐसे भी ट्रेप है, और ऐसे ट्रेप नहीं होगा, लेकिन ऐसे ट्रेप नहीं आएगा, ऐसे ट्रेप नहीं आएगा, ऐसे ट्रेप आ रहा है। ऐसे ट्रेप आता तो फिर हम क्या करते, रीटेस्ट एरिया देखते, और फिर उधर का फीबो आता, इसने फीबो आने ही नहीं दिया, ठीक है। और इस एंगल पे एक जोन बना है, जोन को पहले नीचे से ट्रेप किया गया, फिर ऊपर से ट्रेप किया गया, और फिर उसको यूज किया गया, ठीक है। तो और ये अगर सही एंगल में पहचाना जाए, और एक चीज और है, कोई भी एंगल कहीं भी ट्रेड करो, मान लो आपने ये ट्रेड किया, आपका एसएल पहले से प्रिडिक्टिव होना चाहिए कि मेरा ये एसएल होगा या ये एसएल। आपने ये एसएल खाया, कोई बात नहीं, इसको हम इस चांस पे ले लेंगे जब ये ब्रेकआउट होगा या रीटेस्ट होगा, और वहां से एक एंगल बनेगा और शार्प बनेगा, वहां से यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चांस ले लो, 2 पॉइंट दे, 2-4 पॉइंट यहाँ दे या 2-4 पॉइंट यहाँ दे दो, फिर इकट्ठे 50 पॉइंट निकाल लो। ये मत करना कि 4 का 8 निकाला, बस खत्म बात। तो ये बहुत, और मैं तो चेजिंग मार्केट में भी रिवर्सल ढूंढता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है। चेजिंग मार्केट में ये रिवर्सल, रिट्रेसमेंट है कि देखो ये रिवर्सल है, वो एक आइडेंटिफाई मैंने नहीं कर सकते। बीओएस करके एक वीडियो बना रखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो देखना आप। चेजिंग मार्केट में आपको रिवर्सल कब तक नहीं ढूंढना, हमेशा ओके चेजिंग ओके। मार्केट एक रिटेलर की सबसे बड़ी बीमारी है, जो अभी तक की मैं मानता हूँ, और उसको हम क्रैक करके दूसरी साइड यूज लेते हैं, जिसमें बीओएस के चीट पॉइंट भी हम यूज लेते हैं, बेटर होता है, या फिर सनरेज के ट्रैप यूज लेते हैं जो बेटर होता है। इसमें चेजिंग फंसता है यहाँ, मार्केट क्या? हेलो, इसमें भाग फंसता है चेजिंग यही कि वो एमटीएफ को कोई लेवल आता है तो मुझको लगता है कि यहाँ से रिवर्स होता है, और होता भी है, लेकिन एमटीएफ से थोड़ा ऊपर है और फिर थोड़ा नीचे जाके फिर बाद में रिवर्सल देता है, तो वहीं पे फंस जाते हैं। हाँ, मतलब चेजिंग मार्केट को देखो, एक तो मैंने स्टडियां करवाई भी हैं चेजिंग मार्केट की, अपने ग्रुप वालों को काफी कहा है। हाँ, चेजिंग मार्केट मतलब चॉपी मार्केट क्या, रेंजिंग मार्केट, नहीं चौपी साइडवेज? नहीं, एक डायरेक्शनल मार्केट, शार्प मार्केट, ओके। जिसमें कोई रिट्रेसमेंट अच्छे एंगल का नहीं मिलता, और एक भाग दौड़ पूरे दिन की, अच्छी भाग दौड़, शार्प भाग दौड़, ठीक है। चौपी मार्केट तो रेंजिंग मार्केट ही हो गया, जो बिल्कुल डल मार्केट है, उसको चौपी बोलते हैं हम। ओके। ईसीजी का मीटर बन गया ये, ऐसा है, ठीक है। किसी का कोई सर सवाल? क्यूआरटी के लिए, सर क्यूआरटी के लिए फर्स्ट कैंडल हैमर होना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, मारा बाजू भी हो सकती है, दोनों कैंडल मिला के भी हम क्यूआरटी बना सकते हैं, उसके और बाद ऊपर सेकंड उठे। कैंडल से उसके ऊपर स्टार्ट होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आप इसके स्टेप मत रटो, कोशिश करो समझ पैदा करने की। ये जैसे क्यूआरटी है, ऐसे क्यूआरटी बहुत मिलेंगे यहाँ के आसपास भी आपको, ये क्यूआरटी, लेकिन ये नहीं है परफेक्ट, ऐसे काफी एंगल मिलेंगे। एक सेकेंड, ऐसे सर लाइव मार्केट में कौन सा क्यूआरटी है और कौन सा मतलब मोमेंटम देखो को चेंज ये करने के लिए बन रहा अभ्यास पे समझ में आएगा, अभ्यास है? से बहुत समझ में। दिक्कत होती है सर। सर दिक्कत जब तक है जब तक अभ्यास नहीं है। ये मार्केट है, ये सिखाने के लिए, आप सीखने के लिए हो। अगर लाइट रहोगे, कम ट्रेड करोगे, ट्रेडिंग आपको जितना आ रहा है और जिसमें आपकी परफेक्शन है उसी पे करोगे, बाकी चीज आप लर्निंग का आधार बना के रखो। मार्केट चलता रहेगा, पीछे के लेवल, आगे के लेवल, ठीक है, उनको मैच करते हुए क्यूआरटी को यूज करो। क्यूआरटी देखो शॉर्ट में होता है, जब हम चर्चा कर देते हैं एक चार्ट की, तो कई लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, वहां बेटर चर्चा हो पाती है, क्यूआरटी की बहुत अच्छी चर्चा हो जाती है, और वहां पे क्या उस तरह के एग्जाम्पल मिल जाते हैं, ट्रेडों के साथ मिलते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल निकालने पड़ते हैं, जैसे मान लो कि आपने यहाँ ट्रेड लिया, और फिर उस एंगल से अगर हमें वो समझ में आता है, अगर अभी यहाँ कोई ट्रेड नहीं है आपका, तो कहाँ आप ट्रेड बनाओगे, बाइंग का। तो मैं कहता हूँ पहला वो एंगल सक्सेस नहीं होता, जैसे ये एंगल है नीचे गिरते हुए शार्प में, ये एंगल है, सक्सेस नहीं होता। लोगों को बड़ी कैंडल है, सबसे बड़ी कैंडल इस गिरावट की, तो लोगों को लगता है कि जैसे ये कोई ब्रेक करेगा लेवल के आसपास बैरियर खा के, फिर गिर जाता है,
फिर इसको ब्रेक करके ही पावर लेनी पड़ती है। तो ये अच्छा मोमेंटम था, शार्प मोमेंटम था, फेल होता है, फिर एंगल बनते हैं, फिर ये एंगल से ऊपर उठता है, फिर धीरे धीरे फिर ऊपर जाना स्टार्ट करता है। तो बहुत ज्यादा टाइम लगा कि वो ठंडा करता है उस माहौल को, मैच्योरिटी लाने में टाइम लगाता है। ठीक है, अभी इसी लेवल के ऊपर मार्केट रुक रहा था, यहाँ पे देखो ये रुक रहा था इसी लेवल के ऊपर, और यहाँ पे लोग ट्रैप हुए होंगे कंफर्म, आप मान सकते हो। ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट आया, यहाँ बायर ट्रैप हुए होंगे, इस लेवल पे रुक रहा तो लोगों को लग रहा कि सिर्फ हमें परेशान करने के लिए रुका। मोमेंटम में ये डाउन, ये डाउन, ये स्टेप डाउन, सब स्टेप डाउन कर रहा है। अब अचानक से आपको एक ग्रिड दोबारा दिखती है, यहाँ पे दिखती है, ये कैंडल ऊपर जाती है, अगली कैंडल भी काफी ऊपर जाती है जो इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है। तो अभी अगर ये चार्ट देखो, प्रॉपरली समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, वापिस से आपको माहौल बना के दिखाता हूँ। ये मार्केट हम आगे का एक बार इसको हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी होगी पहले, ठीक है, तो वो ग्रीन कैंडल बनी होगी ऐसे, एक सेकेंड गलत बनी, ये ग्रीन कैंडल मान लो, ठीक है। जब ऐसी ग्रीन कैंडल बनी है, वो ग्रीन कैंडल आपको क्या ग्रीड देगी, वो आपको ग्रीड देगी यहाँ पे। अब ग्रीड कैसे देगी आप इसको समझ रहे हो, जैसा भी बन रहा है कोई दिक्कत नहीं। इस एंगल से आपको ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, इस एंगल से आपको ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे मार्केट ट्रेप कर रखा है, इस जोन में, जोन के ऊपर मार्केट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बिल्कुल इस लेवल पे ठहर चुका है। जैसे ही ये पार करता है उस जगह तुरंत रिजेक्शन कर देता है, बायर आते हैं कि ठीक है काफी ठहर चुका है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है, और यहाँ पे मार्केट में ट्रेप होता है, सबको लगता है कि बाएंगे, फिर मार्केट उसको ट्रेप करते हुए वापस गिरा देता है, और ये लेवल से करता कुछ भी नहीं है ज्यादा, देखो स्टेप कोई ज्यादा स्टेप नीचे नहीं रखा, ठीक है। और यहाँ ऐसा भी नहीं था कि कोई स्लेंट बना हो, कुछ भी कोई स्लेंट व्लेंट नहीं बना। फिर यहाँ उठता है, फिर ये वापस एक ग्रिड क्रिएट करता है, जोन का ट्रेपिंग करता है, जोन बना के फिर ऊपर उठता है। ये ऐसा कईयों बार करता है एक लेवल के ऊपर, और इस तरह से ये इस पूरे पोर्शन की गिरावट को हजम करता है, डाइजेस्ट करता है, कई एंगल ऐसे बनाता है जिस एंगल पे ये बाइंग दिखाता है, ट्रेप करता है, उसके एंगल के बाद मार्केट पावर लेता है ऊपर उठने की। और उसमें भी ये हाँ, आपको फोर चार्ट पे भी ऐसे ही दिखाता है। तुम फोर पेज विल भरना फटाफट, या मेरे पास अकाउंट नंबर सेव है सारे। मैं म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करके बोलो। मैं बोली कि 4 आवर के चार्ट पे भी ऐसे ही दिखाता है। अभी नहीं, जो रिसर्च चल ये रहा है, सिर्फ 1 मिनट की स्टोरी है, इसे आप बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देखोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे भी नहीं देखोगे। मैंने ये ऐसा देखो जो जो देख नॉइज है ना, वो नॉइज 1 मिनट पे ही होती है, मैक्सिमम नॉइज 1 मिनट पे होती है। 1 मिनट के ही हम छोटे छोटे ट्रिक्स निकाल रहे हैं। तो ये आप 1 घंटे देखो, 1 मिनट की वेव और 4 घंटे की वेव में भी अंतर आ जाता है, 15 मिनट की वेव और एक वेव में भी अंतर आ जाता है। तो ये तो बहुत मतलब स्मॉल चीज पे जा रहे हैं हम, तो इसको आप बड़ी टाइम फ्रेम पे नहीं देख सकते। लेकिन मैंने सेम वाला ऐसा ही ग्राफ 4 आवर के तो अभी अच्छा है, तो आप अप्लाई करो ना उस पे, एक काम करो, अभी अगर आपने देखा आप टेस्टिंग करो और आप उस पे अप्लाई करो, मैंने मेरी आप तरफ से बता दिया, ठीक है। ये अभी रिसेंट में प्रेजेंट में यूरो यूएसडी का इसी लेवल पे ऐसा ही है, आप देख लीजिएगा। नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको 4 घंटे पे अप्लाई कर सकते हो। मैं यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, जीपी जेपीआई की बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, ठीक है। सर अभी हम मार्केट के स्टेप्स की बात कर रहे थे कि कई बार मार्केट स्टेप्स डिप्लीट करता जाता है, कि ज्यादा ऊंचे स्टेप नहीं ले रहा है, और कई बार आखिरी में जाके स्टेप काफी बड़ा रखता है।
तो किस सिनेरियो में हमें मतलब उनसे क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए? देखो स्टेप्स का कल भी मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ देखो, स्टेप के कंक्लूजन बहुत सारे हैं, स्टेप की स्टडी बहुत लंबी है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। स्टेप आपको कंफर्टेबल जोन बताती है, या स्टेप आपको ग्रीड बताता है, स्टेप आपको फियर बताता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर स्टेप छोटा है तो कहता है कि चेजिंग है, स्टेप बड़ा है तो कहता है कि ग्रीड है, स्टेप कंफर्टेबल जोन में जा रहा है तो मतलब मैग्नेटिक प्रेशर हो सकता है। तो हर एक चीज का एक मतलब और मकसद निकलता है, और उन्हीं के साथ में उनकी वेव्स को कनेक्ट किया जाता है, तो रिदम और भी बढ़िया बनती है, जिसके बेसिस पे हम छोटे छोटे नॉइज को सोल्व और बढ़िया कर पाते हैं, या छोटे एसएल्स को छोटा कर पाते हैं, और जितना एसएल छोटा और परफेक्शन उतना बेटर। और फिर उसके साथ में सिर्फ वेव ही नहीं मिलाते, उसके साथ में हम इन स्पेस को भी मिलाते हैं, जो स्पेस क्रिएट करके मार्केट ने ट्रैप किए हुए होते हैं, और उस ट्रैप के बाद में नेक्स्ट ट्रैप की पावर लेने जाता है, और जिसमें एक छोटा सा फियर वाला स्टेप रखता है, तो वहां चेजिंग लगती है कि बड़े सेलर कर रहा हूँ कि रिटेलर ने बड़े सेलिंग तादाद में कदम रखा है, उनको ट्रैप करने जाता है, फिर ये लेवल को ट्रैप कर देता है। तो ये चीजें चलती हैं, फिर ये रिदम अभी टूट। हाँ अभी जैसे नीचे में जो है आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, 3 हॉरिजॉन्टल, हाँ वही वाली। तो वहां पे अगर हम लोगों ने देखा तो फिर जैसे वहां पे हो गया, अब तो जैसे ब्रेकआउट दिया तो हम क्या सोचेंगे कि सेल पे जाएगा। हाँ, वो तब वो सोचेगा ना जो आपको सिखाया गया है। मैंने तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं सिखाई ना। आप वो क्वेश्चन मेरे से क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, ब्रेक किया आपने, ब्रेकआउट लिया, फिर आप यहाँ एसएल सेट कर देना, मार्केट एसएल खा लिया, बात खत्म होगी उस ट्रेड की। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है आपको, यहाँ बाय कर लेना, फिर इस स्विंग पे एसएल रख देना, वो स्विंग खा लेगा। ये चीज मैंने तो आपको, आप 20 बार 50 बार ले चुके हो आप क्लास, ठीक है, और आपको मैं कह चुका हूँ कि मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं सिखाता, और फिर ब्रेकआउट के लिए आप पूछ रहे हो मेरे से, ब्रेकआउट के लिए क्यों पूछ रहे हो? मैं तो ये कहता हूँ ये ट्रेप है, स्टेप छोटा है, मेरे को इंडिकेशन दे रहा। कल भी मैं चर्चा कर रहा था कि ये आपको कहा था कि ये इसका डिस्काउंट है, आप बोल रहे कि ये पुल बैक है, तो वही चीज हो रही हाँ, है। जब आप अपनी ये चीजें छोड़ नहीं सकते, और वही बात है कि उसी चीज पे आप रहना चाहते हो, तो फिर आप अपनी मर्जी से सीखो ना। सर फिर स्टेप्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट एक कंफर्टेबल स्टेप रख रहा है और आखिरी स्टेप एक ग्रीड वाला है, तो वहां से मतलब एमटीएफ देखो सिनेरियो। बेटर ये होगा, सिर्फ स्टेप मत कनेक्ट करो, स्टेप के साथ की चाल भी कनेक्ट करो। अभी ये चाल यहाँ से उठावट का इशारा नहीं कर रही है, आप यहाँ बाइंग नहीं कर सकते, चाहे बेशक कोई भी प्लेटफॉर्म आ जाए। अगर वो प्लेटफॉर्म आ रहा है तो वो हाई एक्सपेक्टेड बना देगा मार्केट को, और उसको ठंडा कर। अभी ये मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म था पीछे का, ये प्लेटफॉर्म मजबूत प्लेटफॉर्म था, ठीक है, इससे पहले नीचे मार्केट नहीं है, तो ये मजबूत प्लेटफॉर्म था। अगर ये मजबूत प्लेटफॉर्म था और डायरेक्टली बिना कोई भी अच्छा रिट्रेसमेंट लिए मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, तो कुछ समय के लिए यहाँ पे रुका मार्केट, एंगल बनाया, शार्पनेस ज्यादा थी, तो रुकावट छोटे में भी एनर्जी ज्यादा मिली, क्योंकि ये एंगल जल्दी ग्रीड देते हैं, क्योंकि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट की वेट करी जा रही है। जैसे ये एंगल ब्रेक होता है तो एक बायर्स का रिटेलर फोमो बायर्स का एंट्री होती है, फिर एक प्रोटेक्शन मिलता है, मार्केट वापस गिरा देता है। और सेलिंग की भी ये होता है, तो सेलर भी जल्दी आते हैं, फिर यहाँ एक एंगल दिखाता है, फिर बायर आते हैं, फिर। तो ये चीजें क्या है कि ये हाई एक्सपेक्टेड है, और ये हाई एक्सपेक्टेड। अब यहाँ से देखो स्टेप, देखो ये स्टेप ज्यादा नहीं, लेकिन ये स्टेप हमें इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ के आसपास कुछ नहीं कर रहा, जब ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और मार्केट को उठना भी है, तो क्या करेगा, काफी देर तक पजल किया, ये ऊपर तोड़ा नीचे तोड़ा, ऊपर तोड़ा नीचे तोड़ा, ऊपर तोड़ा नीचे, और काफी आगे मैच्योरिटी के बाद मार्केट आगे निकलता है। हाँ, ये पूछ सकते हो कि मैच्योरिटी के क्या क्या साइन हो सकते हैं। आप यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते, बड़ी ट्रेड, बेशक एक ट्रेड में यहाँ कर सकता हूँ सिर्फ इतने लेवल के लिए, जिसमें कोई एक ब्रेकआउट, कोई प्रोटेक्शन मुझे मिल सकता है, बस। लेकिन बड़ी ट्रेडिंग स्कैल्पिंग, वो भी वेरी फास्ट स्कैल्पिंग ही हो सकती है, और वो भी आप सर जी, प्रॉपर समझ रखते हो। हाँ हाँ, ये ट्रेड ली जा सकती है, एक बड़ी ट्रेड
के रूप Yes, में, sir. क्योंकि डायरेक्शनल है और मार्केट में कंटिन्यूएशन में ग्रीड आ रही है। और अच्छा, steps- बाय की बड़ी ट्रेड कहाँ से कर सकते हैं? बाय की बड़ी ट्रेड तब आप ले पाओगे जब यहाँ की फॉर्मेशन को पूरे तरह से ठंडा किया जाएगा, उसके बाद में नई चाल स्टार्ट होगी, इसमें एक ट्रेप के बाद दूसरा ट्रेप बन चुका होगा, एक स्लेंट का ब्रेक वगैरह आपको दिखेगा, जैसे ये स्लेंट है, इसका ब्रेक है, इसको हम जीआईए पोर्शन भी देख सकते हैं, और उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड कदम रखना स्टार्ट होता है। सर अगर यहाँ पे भी डायरेक्टली ऐसे और ऐसे मार्केट नहीं चलता, ठीक है, चलता है बहुत रेयर चलता है। हेलो हाँ, और हमारा सर जी, क्या है, हम सिर्फ क्या प्रोबेबिलिटी ट्रेड करते हैं, एसएल गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्राई किया और वो ज्यादा चांस उसको ठीक होने का है तो हम उसमें कमाते हैं। बताइए। सर जी मैं कह रहा था ये जो ये वाला एरिया है, इधर ग्रीड आई थी। कहाँ पे? ये वाला एरिया? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ सर, यहाँ पे सर ग्रीड आई थी और फिर यहाँ पे सर ट्रैप भी करा था इसके आगे। आप कह रहे हो कि यहाँ पे ये ग्रीड आई थी, इसके ग्रिड नीचे सर ट्रैप करा था इसने, जोन ग्रिड बनाई। कैसी? ग्रिड ये वाली? सर ये क्लाइमेक्स कैंडल सर, रेड वाली। ये नीचे वाली? हाँ जी। तो आप मेरे को ये बताओ कि ये लेवल जो ब्रेक हुआ है हाँ जी। और यहाँ पे जो क्लाइमेक्स आई है उसका रिएक्शन कैसे आएगा? क्या हम कह सकते हैं कि ये उसका रिएक्शन पार्ट है? हाँ कह सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ठहरा था इस जोन के आसपास, यहाँ से ट्रेप लिया था और इस लेवल को पार करके एक ग्रीड दी है, तो ये कह सकते हैं कि ये उसका रिएक्शन पार्ट है। तो आप ग्रीड न कहो, यहाँ ये कह सकते हो कि जो ग्रीडी थे उनको फियर हो रहा है, जो यहाँ फंसे हैं उनको फियर हो रहा है और उनको ट्रेप कर रहा है। ये स्टेप बाय Okay. स्टेप जो मार्केट उठा है, ये एक ट्रेंड लाइन जो बनी है, उसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में मार्केट क्या कर रहा है। और अब ये देखो, जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटती है, थोड़ा सा एंगल बाहर निकलता है, सेलर कूदते हैं, तो सेलर को भी तो ये परेशान करता है, ट्रेप आफ्टर ट्रेप के बाद में गिरावट देता है। लेकिन हम लोग तो वहां पे बाय कर लेंगे। फिर वही आप चीज लेके आए, आप ये कहोगे फिर से मेरे को मैं ब्रेकआउट पे बाई ही करूंगी, मैं अभी नहीं, वो बता नहीं, चुका हूँ। हाँ, वो नहीं, वो पुल बैक वाला बोल रही हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट। हाँ, बाई क्यों करेंगे? बाई का एंगल अब किसने दिया? वो नीचे से दिख रहे ना कि पुल बैक ले आप रहे हैं, फिर ब्रेकआउट के हिसाब से डिस्काउंट देख रहे हो, मैं ब्रेकआउट के हिसाब से डिस्काउंट देखता नहीं, ब्रेकआउट के जस्ट उल्टा होता है पिन पॉइंट। ये मेरा पिन पॉइंट है, आपके लिए ब्रेकआउट है, तो मैं इसका नहीं, डिस्काउंट देखता हूँ, मैं ब्रेकआउट का डिस्काउंट थोड़ी देख रहा हूँ, और वो भी जैसे ऊपर के लिए। मैं ये बोली कि जो डिस्काउंट है, अब जैसे पिन पॉइंट आपने जहाँ पे बोला, वहां से फर्स्ट डिस्काउंट आ गया, फिर सेकंड डिस्काउंट आ गया, फिर थर्ड डिस्काउंट पे हम लोग बाय नहीं। बार बार डिस्काउंट नहीं देखते, एक ही डिस्काउंट देखते हैं, मैं तो ये भी डिस्काउंट बोल रहा हूँ, ये भी डिस्काउंट बोल रहा हूँ। अब आप यहाँ के बाद में देखो, ये वेव इतनी ही है, अब ये वेव अलग है, तो ये पिन पॉइंट नहीं है, पिन पॉइंट ये था, ये पिन पॉइंट था, ये पिन पॉइंट है, तो मैं इसके बाद में इसको पिन पॉइंट और इसका डिस्काउंट नहीं मानूंगा। ठीक हो, इसे दूसरे एंगल से लिया जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट एंगल से नहीं लिया जा सकता। डिस्काउंट जा चुका, डिस्काउंट बॉटम पे होता है, हमारी ट्रेडें इस एरियाज में होनी चाहिए या इस एरियाज में होनी चाहिए। ठीक है। हेलो हाँ, बताइए। सर, एक्चुअली 1330 में वो क्यूआरटी था क्या सर? 1330 जो डिस्काउंट आपने अभी बोला, नहीं 1330 सर, हाँ वही, वो क्यूआरटी एंगल। हाँ सर, वो क्यूआरटी बन सकता है क्या सर? क्यूआरटी नहीं था, वो सिर्फ जोन ट्रैप था। ओके। ऐसे और ऐसे एक ट्रैप था, छोटा सा। अगर आपको देखो, अभी चार्ट काफी जूम है, जूम आउट करता हूँ एक बार में, अभी देखो आप, मार्केट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर रख रहा था कदम, ये एक एंगल बन रहा था इस तरह का, मार्केट पहले आया नीचे की साइड में, इसको ट्रैप किया, ऊपर की साइड सरफेस बनाया, उस सरफेस को कवर करा, उसको छोटा सा ट्रैप किया और उसी की पावर लेते हुए नीचे गया, तो ट्रैप आफ्टर ट्रैप, और ये चाल, और ये उसके पीछे की स्टोरी जिसको हम समझते हैं।
इसमें यहाँ पे मार्केट तेजी से आया तो थोड़ा देखो, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई एक्सपेक्टेड हो जाता है, तो हाई एक्सपेक्टेड में एक या दो जगह इसने परेशान किया, उसके बाद में एक बाइंग का एंगल दिखाया, उसके बाद में सेलिंग दे दी। ओके सर, थैंक यू। हर सर ये छोटे जो है अब ये हम सर बिल्कुल छोटा चार्ट कर देते हैं तो आपके लिए ये होता है कि हर जगह जैसे स्टोरी नहीं, हर जगह स्टोरी होती है, हमें निकालनी पड़ती है। बताइए सर ये तो मैं 12:30 कहता बजे जो था पिन पॉइंट है उसके बाद जो डिस्काउंट आया, क्या उसको हम क्वालिटी मानेंगे यहाँ पर? देखो, यहाँ पे एक ही क्यूआरटी था, ये वाला जी। एंगल, उसके बाद में हम यहाँ क्यूआरटी नहीं देखेंगे। ये एंगल आया था, जोन का ट्रेप मानेंगे इसको, जोन है ये, इस जोन का ट्रेप हो रहा है, इसको ये वाला लेवल भी ब्रेक कर रहा है, ये वाला लेवल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसी कैंडल में ये मार्केट घूम रहा है। ये ऐसा लगा कि आप बैठ जाओ, और आपको ऊपर का नहीं देखना कि इसके बाद में ये वाला एंगल पे मैं बाइंग करूंगा, नहीं, आप जस्ट इसी जगह पे कर सकते हो, क्लोजिंग पे यहाँ पे आएगी आपकी बाइंग, जो अगले कैंडल के स्विच पे लोगे। मेरे हिसाब से क्यूआरटी के सारे क्वेश्चन ले चुका हूं मैं इस बार के। अब देखते हैं अगले सेशन में फिर से अगर सवाल आएंगे तो। हेलो। हाँ बताइए सर। सर क्यूआरटी के लिए मैक्सिमम 3 ही कैंडल देखते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना, क्यूआरटी कैंडल पर्पज से भी हो सकती है, क्यूआरटी एक एंगल पर्पज से भी हो सकती है, जिसमें हम वेव देख रहे होंगे। ठीक है, दोनों देखो, चार्ट को रीड करने की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम एंगल पर्पज से कब देखते हैं? जब मार्केट शार्प गिर रहा हो। मार्केट में अभी आप ये देखो, यहाँ पे हमने कैंडल पर्पज से देखा था, ठीक है, अब यहाँ पे भी कैंडल पर्पज, ये क्या है, वेव पर्पज से है। जो ये सपोर्ट आ रहा है, इन लेवल को ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन आ रहा है, उसके बाद, तो ये कौन सा पर्पज हो गया? ये एंगल पर्पज हो गया। ठीक है, अब इसको समझ के लिए हम इसमें कई चीजें तालमेल बनाते हैं, जिसमें एक ग्रीडी कैंडल आती है, लास्ट ग्रीडी कैंडल आती है, आसपास का हम टाइम स्विच देखते हैं। अब आप देखो तो लगभग 1 घंटे की मैच्योरिटी आ रही है चार्ट में, और आप यहाँ पे टाइम स्विच देखोगे तो 10-15 का टाइम कहाँ है, ये 10-15 देखो, घंटे भर का टाइम स्विच आ रहा है, और टाइम स्विच के आसपास यहाँ से कैंडल स्विच हो रही है, ठीक है, इस कैंडल से, इसके बाद में ये ग्रीड दिया है, और मार्केट वापस नीचे की साइड। ठीक है, और अभी भी आप ये देखोगे तो मार्केट ने सिर्फ इस एंगल पे पहुंच के ये क्यूआरटी बनाई है, जस्ट ट्रेप करने के एंगल से। देखो कितनी बड़ी कैंडल है बड़ी कैंडल, और इससे अगली भी बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर की साइड बनी होगी, सारी चीजों को हटाओगे तो आपको ग्रिड दिखेगी, और फिर मार्केट ने क्यूआरटी बना के नीचे साइड। और ऐसे नहीं कि हर बार ऐसा करेगा, ठीक है, ये प्रोटेक्शन एंगल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपने यहाँ से लिया। अब आगे जाके देखो, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? और मैं कहूँ इस पूरे फॉर्मेशन की ग्रिड यहाँ नहीं आई है इस जोन के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, ओके सर, ये जो थैंक यू सर। 11 बजे से लेके 2 बजे तक जो हमारा कैंडल फॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं क्या? 11 बजे से लेके 2 बजे तक आप बड़े टाइम हाँ। फ्रेम पे देख लो ना, फिर इस पे क्यों देख रहे हो? नहीं सर, मतलब वो तो देखते ही हैं, कैसे मगर ये just ऐसा व्यू लग रहा है। ये एंगल? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, बोल सकते हो। फिर आप ये कहोगे कि ये एंगल हो गया, और ये इधर से एक ब्रेक करता हुआ दिखाया दिए थोड़ा, फिर नीचे आया और ये ट्रेप हो गया, और यहाँ का फीबो हो गया, और यहाँ से हम ट्रेड उठाते हैं, ये ग्रीड आउट हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया। अब कितनी चीजें मिला लो, फिर आप कहोगे कि यहाँ चार्ट का सपोर्ट भी आ रहा है, ये रेसिस्टेंस था, वो चीजें मिलाने पे स्टोरी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मार्केट नीचे की साइड स्टीप था, ठंडा हो चुका, मैच्योरिटी पे आ रहा है, चेक पैटर्न से आपको साइन दे रहा है, और आप ऊपर उठा सकते हो, बेशक वो चीजें बहुत है करेक्ट करने के लिए। लेकिन हमेशा कभी भी आप गलत हो सकते हो, ये ध्यान रखना। एक एसएल बहुत छोटा रखा करो, गलती में छोटा जाए, आए तो बड़ा आए। आप सही हो तो आपका ये एंगल से आपको इतना पोर्शन ऊपर मिल जाएगा। ये तो टाइम एंड हो गया, लगभग मिल भी गया, और वो एंगल आप इतना नहीं ले रहे हो इसके ऊपर, आप यहाँ से इतना ले रहे हो। आपकी एंट्री परफेक्ट करने के एंगल से मैंने ट्रेप बनाए हैं,
होता क्या है कि इनमें लोग ऐसे जगहों पे परचेज कर लेते हैं इस लेवल पे, फिर ये लेवल पजल करते हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन हो गए। मेन ये क्यूआरटी पर्पज से था, और अभी मैं यही वीडियो बिना एडिटिंग के डाल दूंगा चैनल पे। सर जी एक बात और बता दो, हम्म। जो चार्ट आप वाइट करते हो वो कैसे करते हो? इसके लिए एशियन पेंट यूज करता हूँ मैं। ये देखो सर ये वाला एंगल है, बैकग्राउंड में जाओ, यहाँ पे ग्रिड है, इसमें ये वाली लाइनें आपकी बनी हुई होती हैं, मैं इन लाइनों को वाइट कर देता हूँ। देखो ये दोनों ही खोल देता हूँ मैं एक बार के लिए। ठीक है, ये ऐसा होता है चार्ट आपका, थोड़ा हल्का गहरा जैसा भी है, मैं इनको वाइट कर देता हूँ, चार्ट वाइट हो जाता है। वाइट करने के और भी तरीके हैं, या आप इन नहीं सर, जो सर आप वो हटा देते हो, चार्ट ही हटा देते हो, कैंडल्स हटा देते हो, कैंडल कैसे? आगे का ना दिख रहा हो। वो सर इससे नहीं होता, वो एक्चुअल में ऊपर की एक एप्लीकेशन है, जिसमें एप्लीकेशन क्या है, मैं तो जो जूम ही सब कुछ जूम से यूज करता हूँ। तो मेरे यहाँ पे जो ये टूल है ना, ये टूल आपको नहीं दिखाई देंगे, ये मेरे को दिख रहे हैं, मेरे सामने है। ये टूल से मैं अच्छा। इसको वाइट करता हूँ, एनोटेशन बोलते हैं इसको, जूम का एनोटेशन यूज करते हैं, जैसे ये वाइट। हाँ यही सर, यही पूछना चाह रहा था। ठीक है, ये करते हैं। सर आप एशियन पेंट रखते हो, हम लोग को नैरोलैकी दे दो, कहाँ से लगेगा ये जूम आपको एशियन पेंट ही दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, नैरोलैक की जरूरत ही नहीं। हाँ चलो सर ठीक है। लेफ्ट साइड के अंदर रेक्टेंगल का जो टूल है, हाँ रेक्टेंगल का टूल, ये इसमें, या हाँ ना रोटेटेड नहीं, सिंपल रेक्टेंगल, हाँ उसमें भी आप वाइट कर सकते हो। उसके अंदर आप वाइट कर लो और उसकी देखो ये किया, ओपेसिटी को, इसके बाद में इसको वाइट कर दो कम्प्लीटली, फुल बट इसकी ओपेसिटी बढ़ा लो। और ये मैंने किया भी है कई बार, इसको हम उस पर्पज से यूज करते थे कि कैंडल अगला चार्ट फॉरवर्ड लेने कर का। लो। हाँ ये हाँ वाइट सर, हो, मैं भी उसी के लिए पूछ रहा था। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हाँ, ये बढ़िया है। सिलेक्ट करके राइट एरो की करके कैंडल फॉरवर्ड भी हो जाता है। ठीक है। चलिए मैडम, नैरोलैक देने के लिए थैंक यू। ये नैरोलैक है। मैम की आवाज जानी पहचानी भी लग रही है। हाँ वो तुम्हारे रिश्तेदारी में है ना नहीं। आप तो, इनका कल जन्मदिन था, जो हिंगे जी हैं, इन्होंने मेरे को मैसेज करके कंप्लेंट किया कि मेरे को जन्मदिन विश नहीं किया, तो मैंने हैप्पी बर्थडे लिख के भेजा। बिलेटेड बर्थडे। अभी मैं सबसे ही करवा देता हूँ, देखो सभी कर दो आप इनको। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। चलो, ये एक टीचर है, पढ़ाती हैं, अच्छा काम करती हैं, लेकिन थोड़ी सी सनकी है मेरे लिए। मेरा दिमाग बहुत खाती है। चलो लेकिन जो भी है बढ़िया है, वैसे दिल सर खूब मिलेगा जब मिल बैठेंगे दोस्त। हाँ अब बोतल भी उठा लो। ये डायलॉग कहाँ से आया था? बाइक पाइपर की एड। हाँ बैक पाइपर। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। सर कल के सेशन की रिकॉर्डिंग मिल हाँ, जाएगी? मिल जाएगी। सनराइज पैटर्न कैसे ट्रेड करेंगे? सनराइज पैटर्न सिखाया नहीं गया, ट्रेड कहाँ से करोगे सर? अभी सर आप पिछली वीडियो देखी आपकी। नहीं कोई बात नहीं सर, सनराइज का आना एक लर्निंग के बाद ही मिलता है, यहाँ अभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपको एडवांस करने के बाद में स्पॉट में आना पड़ेगा। स्पॉट के आगे के सेशंस 1 महीने के बाद आपको सनराइज के वीडियोस दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसमें भी कंप्लीट वीडियो नहीं दिए जाएंगे, इनकम्प्लीट ही वीडियोज होंगे, मतलब लगभग 70-80% पार्ट दिया जाएगा। फिर आपको क्रिएटिव पार्ट खुद करना पड़ता है, तो वहाँ मेहनत वाले काम रहेंगे। अभी मेरी कोशिश देखो यही है, मैं ज़्यादा यूट्यूब से उम्मीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ जो मुझे लोग चाहिए थे, कुछ यहाँ से ज़्यादा उम्मीद नहीं मिलने की, लेकिन 2-5 लोग भी अगर अच्छे मिल जाएं तो भी मेरे लिए बेटर है। देखो सब कुछ मैंने दिया, आप अब भी कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा है? और करने वाले आगे आए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा जिन्होंने कुछ करके दिखाया। ऐसे लोग हैं मेरे पास, भेज भी रहे हैं। अभी कल भी मैंने भेजा था प्रो में कि एक जने ने मेरे को 87 डेज का पूरा टेस्टिंग करके एक PDF फाइल बना के भेजी है। ठीक है, ऐसे करके लोग 200 दिन वाली कई लोग भेज चुके हैं मेरे को, जिसको 200 डेज का मैंने टास्क दिया था ना, वो कंप्लीट करके स्क्रीनशॉट में क्या उन्होंने एक पूरी फॉर्मेशन बनाई, जिप फाइल या PDF फाइल ऐसे बना के एक्सेल में भी डाल के लोगों ने भेजा है। बताओ
तो करने वाले मेहनत कर रहे हैं, आप लोग करो। लर्निंग यही है, देखो ये स्टेप है, मैं आप आज बता दूंगा, कल आपको काम नहीं आने का। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, स्टेप स्टेप की जगह बैठा रहेगा और आप अपनी जगह, क्योंकि आपका अभ्यास होगा तो आपकी नजर में आना शुरू कर देगा। अभ्यास नहीं होगा तो इस बार स्टेप भूलोगे, अगली बार ट्रेंड लाइन भूलोगे, अगली बार गिरावट में क्यूआरटी भूल जाओगे। ठीक है, तो वो चीजें सिर्फ अभ्यास की हैं, ज्यादा चीजें देने से कामयाब नहीं होता, कम चीजों में ज्यादा अभ्यास कर लो, या फिर कोई एक हेलो पैटर्न सर। आप उसको मास्टर हेलो। करो। हाँ बताइए सर। ये क्यूआरटी को एक तरफ से जो किधर फिबो मिलता है ना, फिबो 50 तक नहीं पहुंचते हैं, उसको क्यूआरटी बोल सकते हैं ना? मतलब फीबो मिलता है, क्यूआरटी में फीबो का जिसका कोई रोल नहीं है वैसे तो। नहीं सर, किधर जैसे फिबो मार्केट गया, मिलता है, ये फीबो मिल रहा मान लो, तो अब इस फिबो तक रिट्रेस नहीं होता है ना, उसको क्यूआरटी बोल सकते हैं ना? देखो क्यूआरटी ना, एक आप इसे रटने वाली भाषा मत रखो, ये मैं फीबो नहीं देख रहा हूँ, ओके। फीबो नहीं देख रहा हूँ। और एक्चुअली में ये देखा जाए तो ये फीबो पार्ट से ही पड़ा, ये मान ले इस पार्ट का तो फीबो ही, अगर यहाँ से हम इस वाले डिवाइडर से लेते हैं तो ये फीबो है। लेकिन मैं फीबो पार्ट के तरीके से नहीं देख रहा हूँ, मैं तो इस एंगल की समझ से देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट तुरंत नहीं उठ सकता, क्योंकि देखो ऐसा होता है, एक साइकोलॉजिकली आप समझो, साइकोलॉजी कोई परिभाषा वैसे नहीं है। मार्केट यहाँ स्टीप है, हर रिटेलर यहाँ बाइंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। एक रिटेलर जिसको कुछ भी नहीं आता, वो क्या करता है, वो देखता है कि मार्केट अब उठेगा, और एक एंगल पकड़ने के बाद है मार्केट अगर ऐसा एंगल दिखाता है, तो यहाँ मैं एक मतलब वेव वाइज बता रहा हूँ कि एक छोटी सी वेव बन रही है, तो ये एक आपको समझ के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेप करेगा, पहली बार में नहीं उठेगा, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर की ट्रेडिंग है, स्मार्ट ट्रेडिंग नहीं है, तो वो उनको ट्रेप करता ही है। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो किसी का सवाल नहीं है तो एंड करूँ मैं इसको। ओके।